और हमारी दृष्टि कुछ ऐसी है कि हमें कहाँ से नज़र आएंगे। हमको तो हमारे आसपास वाले ही पत्थर नज़र आते हैं, पत्थर दिल, तो पत्थर में भगवान कहाँ से नज़र आएंगे हमको। देखने की अदा भी तो होती है ना, अदा हो तो दिख जाए, वो अदा तो है नहीं। एक ने कहा भगवान आपसे बात करते हैं, हम तो करते हैं, और हमसे क्यों नहीं करते? हम तुमसे तुम्हारे रिश्तेदार भी बात नहीं करते, भगवान क्या करेंगे? जो रिश्तेदारों से, माता से, पिता से, पत्नी से, पुत्र से, अपनों से ठीक से बात नहीं करता, उससे ठाकुर बात भी क्या करेंगे? जगत के विराट स्वरूप ही तो जगदीश हैं। जगत जगदीश, जगत जगन्नाथ। तो जब अपने तुमसे खुश नहीं, हाँ उनको खुश करने के चक्कर में रहना भी मत, अपनों को खुश करने के चक्कर में मत रहना। तुम जगदीश के अनुरूप, गुरु के अनुरूप चलते रहना। निश्चय ही न किसी के अमर्यादित बात का जवाब देने की भी जरूरत नहीं है। मैंने कहा न्यूटन के नियम के अनुसार हमें नहीं चलना। अरे हम सजीव हैं, चैतन्य हैं, सच्चिदानंद की संतान हैं, कोई वस्तु थोड़ी है न्यूटन के बनाए हुए कि न्यूटन ने कह दिया और हम थर्ड लॉ का प्रयोग करने लगे, प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है। नो, ये हमारा धर्म नहीं है, ये हमारी संस्कृति नहीं है, ये स्पिरिचुअलिज्म नहीं है, यह आध्यात्म नहीं है। यहां रिएक्शन का स्थान नहीं है, यहां एक्शन का स्थान है। हमें हर चीज को रिस्पॉन्ड करना है, रिएक्ट नहीं करना है। रिस्पॉन्ड करने में और रिएक्ट करने में बहुत अंतर होता है। आप इतने संवेदनशील हों कि रिस्पॉन्ड सबको करें, बट रिएक्ट न करें। दीवार बन के खड़े न रहें कि जितनी तेजी से गेंद आप पर मारा जाए उतनी तेजी से वापस आ जाए। आप चैतन्य मनुष्य हैं, किसी ने गेंद उछाल ही दिया है तो तबीयत से रख लीजिए कि भाई साहब आपका गिफ्ट बहुत पसंद आया, बड़ा अच्छा लगा, और आपके पास अवसर है कि चाहे तो उससे 10 गुना ज्यादा मार भी सकें उसको। आपके पास अवसर है धीरे से ऐसे करके उसकी तरफ उछाल सके, लीजिए आपका है। रिस्पॉन्ड कैसे करना है, इट्स टोटली डिपेंड अपॉन योर विजडम। आपके विवेक पर निर्भर है। विवेक, बुद्धि पर नहीं। बुद्धि तो बहुत खतरनाक है, बुद्धि पर कभी भरोसा मत कर। बुद्धि जब तक विवेक का अवलंबन न करे तो ये बुद्धि सदा तुमको उलझाएगी, फंसाएगी, मिटाएगी। बुद्धि को बहुत अच्छा मत मानना। इसलिए बुद्धि के 2 ही देव देवी माने गए हैं। एक बुद्धि के देवता माने गए ब्रह्मा, और बुद्धि की और विद्या की देवी मानी गई हैं सरस्वती। और इन दोनों का वाहन कौन है? हंस। हंस का अर्थ होता है जो नीर और क्षीर को अलग अलग कर देता है, जो दूध और पानी को अलग अलग कर देता है, जो सत्य और असत्य का भेद जानता है, जो शाश्वत और नश्वर का भेद जानता है, जो धर्म और अधर्म का भेद जानता है। उस हंस रूपी विवेक के द्वारा ये बुद्धि जो निर्णय करेगी वो शाश्वत अशाश्वत, धर्म और अधर्म के आधार पर करेगी, और वो निर्णय आपके जीवन में आपके लिए आनंददायक फल प्रदान करेंगे। केवल बुद्धि से निर्णय कर गए तो फंस जाओगे, कई जगह फंस जाओगे। अभी तक फंसे ही आ रहे हो, मकड़े की तरह इतनी बुद्धि हो गई है, इतने जाल बना लिए उसी में खुद ही उलझे हुए। इतना भी बुद्धिमान बनने के सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स बहुत डेंजरस। भारत की आजादी के बाद ये सो कॉल्ड इंटेलेक्ट्स ने ही ऐतिहासिक प्रमाणों से छेड़छाड़ करके भारतीयों को भारतीय संस्कृति से, हिंदुत्व से और सनातन संस्कृति से काफी पीछे ढकेल दिया। ये सो कॉल्ड इंटेलेक्ट्स हैं, सो कॉल्ड बुद्धिमान। परंतु आध्यात्मिक आधार पर खड़ा कोई भी बुद्धिमान तुम्हें संस्कृति, आनंद, प्रेम और शांति से जोड़ेगा। मनुष्यों की बात तो छोड़ो, देवताओं की बात छोड़ो, राक्षसों का, असुर के गुरु हैं शुक्राचार्य, और वामन भगवान उनके द्वार पर आए हुए, और बलि कह रहा है तो बड़ा तेजस्वी लग रहा है, मांग क्या मांगेगा? पहचानता नहीं है कौन है। और गुरुजी ने ध्यान लगाया, बोला अरे ये वामन नहीं है, विराट है, विष्णु है। मुझे कथा नहीं कहना, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं असुर के भी गुरु हैं, और द्वार पर भगवान खड़ा है पर बलि पहचान नहीं रहा।
पहचान करवाने वाला अगर है भी तो गुरु है, बता रहे हैं कि यही विष्णु हैं, तेरे द्वार पर आ चुके हैं, सब लुटा दे आज। मैं सिर्फ इस दृष्टिकोण से बता रहा हूं। बलि इतना बड़ा राजा, इतना ज्ञानी, पहचान क्यों नहीं लिया कि भगवान आए द्वार पर? 3 पग भूमि मांगता है, खटिया भी नहीं बिछेगी, इतना छोटा है, कुछ और मांग। भगवान बोले दे तो फिर बताऊं कहां पग जाएगा, 2 में तो पूरा नाप लूंगा, तीसरा तेरी खोपड़ी पर रखूंगा, पहले दे तो, 3 पग दे पहले। खोपड़ी का अर्थ क्या होता है? खोपड़ी का अर्थ बड़ा बढ़िया मुझे किसी ने बताया था, सब खो के जो पड़ी हुई है चुपचाप, सब खो गया है फिर पड़ी हुई है, खो पड़ी, अब इसी को दिन भर लगा रहे हैं, जिसको देखो खोपड़ी लगाने में लगा हुआ है। अच्छा हमारी खोपड़िया घूम गई ना, अरे खो के तो सब पड़ी हुई है बेचारी 84 लाख योनि में, अब तो इसको उठाओ, उत्तिष्ठ जागृत, अब तो उठो, कम से कम अब तो उठाओ गुरु कृपा से।